कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का चमकता नाम सनाया काटवे, जिसने भाई का कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े किए शरीर के और फिर अपने फिल्म प्रमोशनल पार्टी में मुस्कुरा रही थी। प्यार के जुनून में अपने ही भाई को दरिंदगी से मरवा डाला। सनाया काटवे, जिसे जल्द ही बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू दिखाना था, उसकी जिंदगी का एक ऐसा स्याह सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये वो अनसुनी दास्तान है जिसमें एक भाई की बेरहमी से हत्या हुई, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और इस घिनौने अपराध की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन, खुद वो स्टार बनने वाली एक्ट्रेस थी। ये कहानी है धोखे, जुनून और एक खूनी साजिश की, जिसकी परतें 9 अप्रैल 2021 को खुलना शुरू हुई। 9 अप्रैल 2021 की शाम हुबली शहर का माहौल जश्न में डूबा था। कन्नड़ एक्ट्रेस सनाया काटवे अपनी आने वाली फिल्म औंदू घटया काटे के प्रमोशन के लिए एक ग्रैंड पार्टी की मेजबानी कर रही थी। प्रेस से लेकर फिल्म जगत के तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। सनाया, जो अपने माता पिता और छोटे भाई राकेश के साथ हुबली में रहती थी, इस मौके पर अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर गई थी। राकेश ने घर पर रुकने का फैसला किया था। पार्टी में हंसी ठिठोली का माहौल था, हर तरफ कामयाबी और नए सपने की गूंज थी। सनाया अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती दिख रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी रात एक खौफनाक अध्याय लिखा जाने वाला। 10 अप्रैल 2021 की सुबह जब सनाया और उसके पेरेंट्स पार्टी की थकान के बाद उठे तो घर में सन्नाटा था। राकेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। राकेश ऐसा लड़का नहीं था जो बिना बताए कहीं चला जाए। सुबह का नाश्ता तैयार था, लेकिन राकेश का इंतजार लंबा होता जा रहा था। माँ सोनिया काटवे ने फिक्र में डूबी हुई आवाज में राकेश को कई बार कॉल किया, लेकिन फोन की घंटी बजती रही और कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ हुई, पर राकेश का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि मामला एक उभरती हुई एक्ट्रेस के भाई का था, पुलिस ने बिना देर किए तलाश शुरू कर दी। 12 अप्रैल 2021 हुबली से करीब 12 किलोमीटर दूर देवरगुडी हल्का घना जंगल। दोपहर का वक्त था और इस जंगल के सुनसान रास्ते से गुजरते एक राहगीर की नज़र सड़क किनारे पड़ी एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। पास पहुंचने पर मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। एक फटी हुई पन्नी में किसी शख्स का अधजला सिर पड़ा था, जिसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वो आखिरी बार कुछ कहना चाहता हो। राहगीर की चीख निकल गई और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आधे घंटे के अंदर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। कटे हुए सिर के पास ही खून से सना एक कपड़ा भी मिला। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और कुछ ही कदम दूर उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं में झांकने पर अंदर धड़ दिखाई दी। आसपास के इलाके से शरीर के कुछ और टुकड़े भी बरामद हुए। इस खबर ने जंगल के आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। कटे हुए सिर की तस्वीरें सभी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर भेजी गई। ये तस्वीरें उस थाने तक भी पहुंची जहां सनाया काटवे के भाई राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। उम्र, कद, काठी और परिवार द्वारा दी गई तस्वीरों से पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये छत बिछत सौ राकेश का तो नहीं। सनाया और उनके परिवार को पहचान के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जैसे ही सिर की तस्वीरें सनाया के पिता को दिखाई गई, वो बेशुद्ध होकर फर्श पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे फुट फुट कर रोने लगे। वो शरीर उनके लाडले बेटे राकेश का ही था। उन्होंने हाथों की उंगलियों से धड़ की भी पहचान कर ली। बाद में डीएनए टेस्ट से शरीर के बाकी टुकड़े की भी पुष्टि हो गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, एक नौजवान लड़का जिसकी ना किसी से दुश्मनी, ना कोई गलत संगत, आखिर कौन और क्यों इस क्रूरता से उसकी हत्या करवा सकता है। हुबली पुलिस ने फौरन रिसर्च टीम बनाई और जांच में तेजी लाई। राकेश के करीबियों की लिस्ट बनी और उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। जंगल के आसपास चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 2 गाड़ियां मिली। दोनों कारों की पिछली सीटों पर खून के धब्बे थे। पहली कार अमन गिरानी वाले नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी
और दूसरी लाल रंग की स्विफ्ट कार एक्ट्रेस सनाया काटवे यानी राकेश की बड़ी बहन की थी। 15 अप्रैल को पुलिस ने सनाया से पूछताछ की। सनाया ये नहीं बताई कि आखिर उसकी कार जंगल तक कैसे पहुंची। उसे छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की संदिग्ध की लिस्ट में उसका नाम जुड़ चुका था। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को दूसरी कार के मालिक अमीन गिरानी वाली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्ती के आगे अमन टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने राकेश काटवे की हत्या में नियाज अहमद का साथ दिया था। उसने ये भी बताया कि इस घिनौने अपराध में 2 और लड़के तौसीफ चन्नापुर और अल्ताफ मुल्ला भी शामिल थे। 18 अप्रैल को पुलिस ने नियाज अहमद, तौसीफ और अल्ताफ को भी घर धर दबोचा। इन गिरफ्तारियों ने पूरे केस की परतें खोल दी। पुलिस कस्टडी में नियाज अहमद ने हत्या की बात कबूल कर ली और साथ ही एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राकेश की सगी बहन एक्ट्रेस सनाया काटवे थी। सनाया ने ही नियाज को राकेश की हत्या के लिए उकसाया था और पूरा प्लान भी उसी ने बनाया था। नियाज के कबूलनामे के बाद 22 अप्रैल 2021 को सनाया काटवे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वही सनाया जो पिछले 2 हफ्ते से अपने भाई राकेश को ढूंढने का ढोंग कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद सनाया खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो भी टूट गई और आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। सनाया के इकबाल जुर्म यानी कबूलनामे के अनुसार उसका 21 साल के नियाज अहमद से अफेयर चल रहा था। दोनों अक्सर साथ वक्त बिताते थे। एक दिन भाई राकेश को इसकी भनक लग गई। नियाज मुस्लिम था तो राकेश ने अपनी बहन को खूब समझाया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। सनाया ने शुरुआत में तो भाई की बात मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर नियाज से छुप छुप कर मिलने लगी। इस बार जब राकेश को ये बात पता चली तो उसने सनाया को कड़ी हिदायत दी कि अगर उसने नियाज से रिश्ता खत्म नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों के बीच इस बात को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते। राकेश की कई समझाइश के बावजूद सनाया ने नियाज से दूरी नहीं बनाई तो आखिरकार भाई ने पेरेंट्स को इसकी खबर दे दी। घर में इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस बात से सनाया को बहुत ठेस पहुंची। वह नियाज के लिए इस कदर जुनूनी थी कि उसने अपने ही भाई को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। इस साजिश में उसने अपने बॉयफ्रेंड नियाज अहमद को मोहरा बनाया। प्लान के मुताबिक 9 अप्रैल को राकेश काटवे की हत्या उसी के घर में की गई। सनाया ने बड़ी सूझबूझ से उस दिन फिल्म की प्रमोशनल पार्टी रखी ताकि उसका नाम इस मामले से ना जुड़े। पार्टी में वो अपने माता पिता को भी अपने साथ ले गई। यहीं से उसने नियाज को फोन पर खबर दी कि राकेश घर में अकेला है और वे लोग अगले दिन लौटेंगे। शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब सनाया ने भाई को फ़ोन कर कंफर्म किया कि वो घर में है या नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही उसने नियाज को फ़ोन कर हरी झंडी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ नियाज ने अपने दोस्तों तौसीफ और अल्ताफ को भी इस खूनी प्लान में शामिल कर लिया था। तीनों करीब 8 बजे राकेश के घर पहुंचे। राकेश ने दरवाज़ा खोला। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही तीनों ने उसे पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ ही देर में राकेश ने दम तोड़ दिया। अब 100 को ठिकाने लगाना था। तीनों ने साथ लाए सामान से घर में ही राकेश का गला काटा, उसके शरीर के कई टुकड़े किए और बैग में भर लिया। प्लान के तहत सनाया की कार पहले ही नियाज के पास थी। नियाज और अल्ताफ सनाया की कार से और अमन अपनी कार से देवर गुदिहल जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर शरीर के टुकड़े फेंक दिए। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि राकेश सनाया का सगा भाई नहीं था। सनाया के जन्म के कुछ सालों बाद उसके माता पिता ने एक रिश्तेदार से राकेश को गोद लिया था। उस समय वो महज 1 साल का था। माता पिता ने उसे सगे बेटे की तरह पाला, लेकिन सनाया जानती थी कि वो उसका असली भाई नहीं है। शायद इसी बात ने उसके अंदर इतनी नफरत भर दी कि उसने अपने माता पिता के गोद लिए हुए बेटे को, अपने ही भाई को इस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कौन थी ये कन्नड़ की पॉपुलर एक्ट्रेस सनाया काटवे? 20 दिसंबर 2000 को कर्नाटक के हुबली में जन्मी सनाया काटवे को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। उसने कम उम्र में ही ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। साल 2017 में उसने मिस इंडिया एलिगेंट में हिस्सा लिया, जहां उसने मिस फोटोजेनिक और मिस इंटरनेशनल का टाइटल जीता। इसके बाद उसे मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट मिलने लगे और वो कालिया इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी से जुड़ी। मॉडलिंग से मिली लोकप्रियता के बाद सनाया ने इदम प्रेमम जीवनम से
कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। यही वजह रही कि उसने एक्टिंग और मॉडलिंग करियर से ब्रेक लेकर इंडियन एयरलाइन स्पाइस जेट में बतौर कैबिन क्रू काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे अडल्ट कन्नड़ फिल्म ओंदू घटेया काठे का ऑफर मिला। फिल्म मिलते ही उसने नौकरी छोड़ दी और फिर से सपनों की दुनिया में लौटने का फैसला किया। यह फिल्म साल 2021 में ही रिलीज हुई थी, उसी साल जब उसकी जिंदगी का सबसे काला सच सामने आया। एक उभरती हुई अदाकारा से एक खूंखार अपराधी बनने तक का सनाया काटवे का सफर गुमनाम सच की उन परतों को खोलता है जहां ग्लैमर के पीछे छुपा होता है जुर्म का एक भयावह चेहरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।